सुप्रीमो ने अपने ट्विटर पे कहा कि मुस्लिम भाइयों, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगी लेकिन बीजेपी के साथ चुनाव मिलकर नहीं लड़ूंगी। अब भाइयों आप लोग बताओ, बीजेपी ने इन्हें बंगला दिया, सब कुछ दे रखा है और बीजेपी इनके ऊपर वार नहीं कर रही है। 8 साल से यूपी में बीजेपी की सरकार है और ये बीजेपी की सरकार में कितने इनके खिलाफ बोलती हैं। ये केवल कांग्रेस और पीडीए यानी समाजवादी पार्टी के ऊपर एक खूब बोल जाती हैं, लेकिन इन्होंने आज तक बीजेपी के खिलाफ नहीं बोला और कह रही हैं ट्विटर पर कि मैं मुस्लिम भाइयों, मैं बीजेपी के साथ चुनाव मिलकर नहीं लड़ूंगी, संन्यास ले लूंगी। सोचिए आप लोग, ये कैसी दोहरी राजनीति है नेताओं की। कहा जाता है गिरगिट कब रंग बदल ले ये कोई नहीं जानता है। अब बसपा सुप्रीमो का जो जवाब है, ये ट्विटर पर जो उनका एक एजेंडा कहें चल रहा है, यानी कि मुस्लिम वोट को ये अपने तरफ लुभाना चाहती है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की बात आती है, देश में मुसलमानों की बात आती है, तो बसपा के ट्विटर हैंडल पर एक शब्द भी नहीं लिखा जाता है। क्या कारण है कि जब चुनाव आता है तो नेताओं की भी रंग ढंग बदल जाते हैं। सवाल यह उठता है, क्या मायावती जी ने 8 सालों में कभी दलित और मुस्लिम के लिए आवाज उठाई? क्या कभी इन्होंने किसी भी हिंदू जो दलित है उस पर आवाज उठाई? नहीं उठाई। हाथरस की बेटी पर जब कांड हुआ, क्या इन्होंने मुद्दा उठाया? और बहुत से कांड हुए दलितों के ऊपर, क्या उन्होंने इस मुद्दे पर उठाया? एक दलित को सरेआम यूपी में उसका जो खेत न काटने के बाद एक उच्च वर्ग का वर्ग उसे मार डालता है, तो बहन मायावती ने क्या उस पर जवाब किया? कोई बुलडोजर चलाने की बात की? क्या उस स्वर्ण समाज पर उन्होंने कुछ बोला? नहीं बोला ना। यानी 2027 का चुनाव है तो हम नहीं बोलेंगे, बल्कि मुसलमानों का वोट काटने के चक्कर में ये बोले मुसलमान भाइयों, मैं बीजेपी के साथ संबंध नहीं रखूंगी, ना तो कोई इनके साथ चुनाव लड़ूंगी। लेकिन मुसलमानों का वोट कटे इसके बाद ये खुद ना जीते चलेगा, लेकिन जो दूसरी पार्टी वो भी ना जीते। यानी कि सीधा सीधा साफ संकेत है कि मैं बीजेपी के लिए काम करना चाहती हूं, इसलिए आप लोग सपा के चक्कर में, कांग्रेस के चक्कर में ना पड़े। अब सोचिए आप, ये कहां गई थी, ये कहां हैं? इनके जमीन पे कुछ हकीकत दिखाई दे रही है। आप सोचिए कि राजनीति ऐसी है कि नेता ऐसे हो चुके हैं जैसे गिरगिट रंग बदल लेता है। नेताओं के ऊपर विश्वास करना असंभव सा लगने लगा है, क्योंकि इनके ऊपर विश्वास करना बहुत नामुमकिन सा है, क्योंकि कब ये क्या बोलेंगे इनका कोई निश्चित नहीं है। अब देखना है कि 2027 में ये चुनाव तो नहीं लड़ेंगी जो कि बीजेपी से मिल करके, लेकिन बीजेपी के साथ हो सकता है मिलकर के सरकार जरूर बनाने का एजेंडा बना ले। देखते रहे भारत में 24 का। जय हिंद, जय भारत।